हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश सोनी फ्रॉम इंग्लिश फिलोसफी। और आज हम अपने इंग्लिश चैनल में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनको बनाने के नियम क्या क्या हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कितने नियम हैं, कितने नियम से हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर्स क्या होता है। व्हाट इज नंबर्स? नंबर्स मतलब होता है या तो कोई नाउन हमारा एक है या एक से ज़्यादा है। जब हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि वो हमारा एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसे हम नंबर्स डिनोट्स करते हैं। जब हमारा वस्तु एक होगा तो वो सिंगुलर नंबर कहलाता है, और अगर हमारा एक से ज़्यादा होगा तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। मतलब एक वचन और बहु यानी बहुत वचन। तो एक जब हम बात करते हैं तो सिंगुलर बोलते हैं, और एक से ज्यादा बात करते हैं तो मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे हम लिखते हैं बॉय, बॉय मीन्स लड़का, इसका प्लूरल क्या होगा? बॉयज। ओके, अगर हम बात करें कैट और कैट्स, क्लास, क्लासेस, बेबी, बेबीज। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे हमने सिर्फ एस जोड़ा है, क्लास में हमने ईएस जोड़ा है, इसमें नॉर्मल एस जोड़ा है, और बेबी में हमने वाई हटा के आईईएस लगाया है। तो ये कुछ हमारे रूल्स होते हैं कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ये हमारे रूल्स हैं। कुछ रूल्स हमने नोट डाउन किए हैं जो आपको समझने चाहिए, और आपको ये समझ में आएगा कि हम सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार बना सकते हैं। तो हमारे जितने भी रूल हैं बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। आप उनको पूरा देखें और समझें कि हमारे रूल्स कितने होते हैं। 10 रूल्स हैं, एक्सप्लेन करूंगा मैं वन बाय वन। आप वीडियो को पूरा देखें और समझें कि नंबर्स क्या होता है और उनको प्लूरल कैसे बनाते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे 10 रूल्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं, 10 रूल्स जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के होते हैं, उनको आप समझें। हमारा पहला नियम नंबर्स का है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। इसमें है कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग एस टू सिंगुलर। मतलब पहला नियम हमारा है कि कुछ वर्ड्स में सिर्फ हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। एग्जांपल के लिए देखेंगे आई और आईज, एक आंख और मल्टीपल आंख। बी, एक मधुमक्खी और मल्टीपल मधुमक्खी। रोज, एक रोज और मल्टीपल रोज। ईयर, ईयर्स, मतलब एक साल और मल्टीपल साल। तो कुछ नाउन्स में हम जस्ट सिंपली एस ऐड करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे नियम पे। हमारा सेकंड नियम है नाउन एंडिंग विद हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मींस एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, अ फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग ईएस। अगर किसी नाउन के अंत में हमारा हिसिंग साउंड वाला साउंड आ रहा है, काइंड ऑफ एस, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स हो उन वर्ड्स के एंड में, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एंड में क्या जोड़ते हैं? एंड में हम ईएस जोड़ते हैं। एग्जांपल्स के लिए देखेंगे आप, क्लास, डबल एस, तो इसमें हमने क्या जोड़ा? ईएस। बॉक्स, बॉक्स में हमने क्या जोड़ा? ईएस। ड्रेस, ड्रेस में क्या जोड़ा? ईएस। और मैच, मैच में क्या जोड़ा हमने? ईएस। तो ये जब हमारा हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स होते हैं या जो वर्ड्स इन कैरेक्टर से खत्म होते हैं, उनके लास्ट में हम ईएस जोड़ते हैं। तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब आते हैं हम अपने थर्ड रूल पे। थर्ड रूल है इफ वर्ड एंड्स विद वाई एंड हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई देन इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग y into ies। मतलब अगर हमारा कोई वर्ड y से एंड हो रहा है
और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें y को हटाकर ies लगाना होगा। एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा। पपी, y से पहले क्या है, p हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने y को हटा के क्या लगाया है, ies। पपी एंड पपीज, ये एक पपी, ये मल्टीपल पपीज। कंट्री, y और y से पहले कॉन्सोनेंट, तो हमने इसमें क्या लगाया है, ies। स्टोरी, y से पहले कॉन्सोनेंट, तो हमने इसमें क्या लगाया है, ies। रिप्लाई, रिप्लाइज, y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हमने इसमें क्या लगाया है, ies। तो ये हमारा थर्ड नियम है कि जब कोई वर्ड y से एंड हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम y को हटा के ies लगाते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने फोर्थ नियम पे। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में क्या है, इफ वर्ड्स एंड्स विद y एंड हैज अ वोवेल बिफोर y देन इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली s एट एंड। अगर कोई वर्ड है हमारा जिसके अंत में y हो और y से पहले कोई वोवेल हो तो उसके लिए हम सिर्फ s लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा के ies लगाते हैं, लेकिन अगर वोवेल हो तो उसमें हम सिर्फ s ऐड करते हैं। जैसे y और y से पहले क्या, वोवेल, तो हमने सिर्फ इसमें s ऐड किया। y से पहले वोवेल, तो इसमें हमने सिर्फ s ऐड किया। जॉय, y से पहले वोवेल, s ऐड किया। ऐसे वोवेल, इसके लास्ट में हमने s ऐड किया। तो ये हमारा फोर्थ रूल है, जिसमें अगर y हो और y से पहले कोई वोवेल हो तो उसमें हम सिंपली s ऐड करते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ रूल। रूल नंबर 5 है हमारा, नाउन्स एंडिंग विद f और fe फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग f और fe इनटू ves। जिन वर्ड्स के लास्ट में f हो या fe हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम f या fe को हटाकर जस्ट सिंपली ves लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर होगा। LOAF, तो हमने यहां f को हटा के क्या किया है, ves ऐड किया है। थिफ, थिफ, f को हटा के हमने क्या ऐड किया है, ves ऐड किया है। लाइफ, fe को हटा के हमने क्या किया है, लाइव्स ऐड किया, ves ऐड किया है। हाफ को हटा के हमने क्या किया है, ves ऐड किया है। तो जहां पे f या fe हो तो उनके लास्ट में हम ves लगाते हैं f या fe को हटाने के बाद। तो ये था हमारा फिफ्थ नियम। लेकिन इस फिफ्थ नियम में एक ट्विस्ट है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि इन जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इस नियम पे नहीं चलते हैं, तो वो भी नियम आप देख लें। एक्सेप्शंस है हमारा, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब होता है बौना, लेकिन इसके लास्ट में f है तो उसको हम सिर्फ s लगाएंगे। क्या लगाएंगे, s। f या fe को हटा के ves नहीं लगाएंगे, ये हमारा एक्सेप्शन होता है। इसके बाद है हमारा प्रूफ, PROOF, इसमें भी हम PROOF लगाते हैं, f या fe को हटा के ves नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा नियम है। ऐसे वर्ड्स जिनमें f या fe होता है उनको हम हटा के ves लगाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डॉर्फ, इसमें हम सिर्फ s लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिर्फ s। जैसे डॉर्फ, डॉर्फ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। ओके, ये है हमारा रूल नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, नाउन एंडिंग विद o एंड इफ दे हैव अ कॉन्सोनेंट बिफोर देम टू फॉर्म द प्लूरल्स वी ऐड es। अगर कोई वर्ड्स हमारा एंड हो रहा है o से और o से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में हम es लगाते हैं। क्या लगाते हैं, es। जैसे पोटैटो, लास्ट में o है लेकिन o से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। o से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम o के साथ es लगा देंगे, यानी पोटैटो में es लगाएंगे। HERO, HEROES, मॉस्किटो,
मॉस्किटोज, टोमेटो एंड टोमेटोज। तो ये हमारा रूल नंबर 6 कि अगर ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में सिंपली ईएस ऐड करते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन इस प्रकार के हैं जैसे बैम्बू, बैम्बूज, इसमें भी ओ है लेकिन हमने इसमें सिर्फ एस ऐड किया है। फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोज। तो ये था हमारा रूल नंबर 6 कि जहां ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम ईएस जोड़ते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसको आप देखें और समझें कि हमारा रूल नंबर क्या है और उसको बार बार रिपीट भी करें। नेक्स्ट आते हैं हमारा पॉइंट नंबर 7 और 8। पॉइंट नंबर 7 क्या है? सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग वॉवेल्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके इंटरनल वॉवेल को चेंज करने पे वो प्लूरल बन जाता है। एग्जांपल देखेंगे, फुट और फिट, एक फुट और मल्टीपल फुट। टूथ, एक दांत, टिथ, मल्टीपल दांत। टूथ, डबल ओ को हमने डबल ई में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा प्लूरल बन गया। डबल ओ को हमने डबल ई में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा प्लूरल बन गया। मैन, ए को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारा प्लूरल बन गया। उसी तरह से वुमन, वुमेन, ए को हमने चेंज कर दिया यानी वोवेल को हमने चेंज कर दिया तो वो हमारा प्लूरल बन गया। ये हमारा रूल नंबर 7 था। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 8 पे। सम बाय चेंजिंग वर्ड्स और एडिंग en और ren। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में हमें सिर्फ en और ren जोड़ना होता है। ox, en, ox, oxen, चाइल्ड और चिल्ड्रेन, चाइल्ड और चिल्ड्रेन। इन वर्ड्स को याद कर लें, इनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, बस इसमें ऑक्स में ऑक्सन लगता है और चाइल्ड में चिल्ड्रन लगता है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब एक से अधिक बच्चे। ये हमारा रूल नंबर 7 और 8 है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारे 2 और रूल बच गए हैं, उनको भी आप अच्छे से समझें ताकि हमारा जो नंबर का 10 रूल का पॉइंट है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है? सम एब्रिविएशन नाउन आर फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग एपोस्ट्रोफ एस और सिंपली एस। एब्रिविएशन नाउन क्या होता है कि एक ऐसे वर्ड्स जिनका इनिशियल लेके हम उसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जैसे BA, B.A. यानी BA, और इसका अगर हमें प्लूरल बनाना हो, एक BA है या मल्टीपल BA है, तो एक BA है तो हम सिंपली लिखेंगे BA। अगर मल्टीपल BA है तो BA एपोस्ट्रोफ S या फिर BAS लिखेंगे हम, BAS। तो इस प्रकार से हम इसका प्लूरल बनाते हैं। MLA एपोस्ट्रोफ S और सिंपली S। इसी तरह होता है MP, M.P, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? MP एपोस्ट्रोफ S और MPS। इसी तरह BA बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? B.A एपोस्ट्रोफ S और BAS। ये था हमारा रूल नंबर 9। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 10 और ये हमारा जो रूल है वो लास्ट रूल है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या है कि कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग एस इन मेन वर्ड्स। जैसे एग्जांपल देखेंगे, मदर इन लॉ, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है, इसके अंदर मदर्स इन लॉ यानी हमने मेन वर्ड यानी मदर में हमने एस ऐड किया है। कमांडर्स इन चीफ यानी कमांडर हमारा मेन वर्ड है, कमांडर में हमने एस ऐड किया है। तो ये हमारे कंपाउंड नाउन है जिनको हमें प्लूरल अगर बनाना हो तो हम उसमें सिंपली एस ऐड करते हैं, वो भी मेन वर्ड्स में। हम लास्ट में ऐड नहीं करेंगे, मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ यानी एक सास और एक से अधिक सास, कमांडर एक कमांडर और एक से अधिक कमांडर इन चीफ। तो ये था हमारा रूल नंबर 10। तो ये हमारे 10 रूल्स हैं नंबर्स के, जिसमें आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीकों को समझ सकते हैं। इसको हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, आप वहां भी पढ़ सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम इसमें कुछ एक्सेप्शंस के साथ आएंगे,
नंबर्स के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस है जो आपको समझने चाहिए, जो आपको कॉमन जनरली तरीके से कहीं और आसपास नहीं मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखें, पहले इस वीडियो को देखें, समझे, उसके बाद उस वीडियो को देखें, तो नंबर आपको क्लियर होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।